आदाब नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन स्टैक में। मैं शान सैफी इस वक्त मौजूद हूँ कालिंदी कुंज बैराज पर, जो कि यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश के कारण बादल फटने के कारण जो गेट खोले गए थे हथनीकुंड बैराज के, और दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का खतरा पूरी मुस्तैदी के साथ में पानी इतनी स्पीड के साथ बढ़ रहा है और दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपील करी है कि आप पैनिक ना हो। बचाव दल पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है, सरकार पूरी तरीके से तैयार है, बचाव टीमें तैयार हैं, बचाव दल जितने भी हैं सब पूरी तरीके से तैयार हैं। अब देखना ये है कि जो 2023 में स्थिति उत्पन्न पैदा हुई थी, क्या उसी तरीके से तो स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप सामने दिखाएं कि बैराज के जो गेट खुले हुए हैं कितनी मुस्तैदी के साथ, कितनी स्पीड के साथ में पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। इससे आगे 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे तक जो निचला इलाका है यमुना का, जहां लोग रहते हैं, वो कितनी परेशानी का सामना करेंगे। वो बाढ़ का क्षेत्र बना हुआ है, वो बाढ़ आ चुकी है, पानी भर चुका है इलाके में। हम वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे इसमें कि लोग कितने परेशान हैं, कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। और क्या बचाव दल पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। जो सरकार कह रही है 2023 में जिस तरीके से बाढ़ का सिलसिला उत्पन्न हुआ था, आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पहुँच चुका है। तकरीबन 1,78,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था कल हथनीकुंड बैराज से, और सुबह 1,05,000 समथिंग के करीब कुछ पानी छोड़ा गया। अब देखना ये है कि बाढ़ की स्थिति कितनी उत्पन्न पैदा होगी कि बाढ़ जो दिल्ली एनसीआर को घेरे हुए है, दिल्ली का जितना भी यमुना का इलाका है, तटीय इलाका है, जितना भी आसपास का क्षेत्र है, हर जगह यही स्थिति उत्पन्न पैदा हो चुकी है कि बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ यमुना के बिल्कुल नीचे से, यमुना के पुल के नीचे से, जो कि कालिंदी कुंज बैराज है उसके पास से ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कितनी स्पीड के साथ पानी यहाँ तक चढ़ चुका है और आने वाले समय में कितना पानी आगे बढ़ेगा ये तो वक्त बताएगा। और सरकार इस पर हर तरीके से नज़र बनाए हुए है। सरकार का कहना ये है कि आप चिंता ना करें, आपकी तरीके से हर तरीके से मदद की जाएगी और राहत और बचाव दल पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में तैयार हैं। हम कुछ बात करते हैं, भाई यहाँ खड़े हुए हैं। भाई साहब, ये पानी कब तक यहाँ आया था? ये कल शाम को 5 बजे आया था। तो पुलिस प्रशासन ने कुछ यहाँ लोगों को बोला था कि भी यहाँ से खाली करने के लिए इलाका, जो ये आपको यहाँ पे जो घाट है कालिंदी कुंज, जिनका नाम है भोला गोताखोर, तो हम लोग तो सारे बोर्ड वाले हैं, गोताखोर हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन दिक्कत इधर जैतपुर गड्ढा कॉलोनी, बसंतपुर, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस आया था यहाँ भी, लेकिन हम लोग तो अपने तैराकू हैं सब। अच्छा, आप लोग तैराक हैं तो आप भी नज़र बनाए रखे हुए हैं कि कोई अगर शख्स दिखता है तो हम उसे बचाने के लिए आप तैयार हैं मुस्तैदी के साथ हर में? साल 1-2 बचाते हैं बहते हुए, ऐसी बात नहीं। तो आप लोग जो यहाँ रह रहे हैं तो आप बचाव कर्मी हैं, मतलब एक तैराक हैं जो यहाँ पे रहते हैं? तैराक हम, हमारे पास सरकारी स्टीम बोर्ड भी है। अच्छा, हम देखेंगे कि जा रहा है तो मैं छान लेंगे उसको तुरंत। तो सरकार की तरफ से आपको क्या आदेश मिले हैं, जो पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ नहीं, से? हमें तो थाना की तरफ से मिला रहता है, जो हमारे कालीगुंज थाना उनसे आदेश रहता है। तो कालिंदी कुंज थाने की तरफ से आदेश है कि आप पूरी तरीके से नज़र बनाए रखें? तो नजर बना के रखे हैं। नज़र बना के रखें। तो ये थे स्थानीय निवासी जो यहाँ के गोताखोर भी हैं और वोट को चलाते हैं। इनका कहना यह है कि इन्हें थाना कालिंदी कुंज से इनको अलर्ट किया गया कि आप मुस्तैदी के साथ में तैयार रहिए। तो ये सब जवान यहाँ पे अंदर बैठे हुए, आप दिखाएंगे कैमरामैन से कि वो सभी लोग ये तैयारी के साथ बैठे हुए कि अगर इन्हें लगता है कि कोई शख्स या कोई अनहोनी घटती है या कोई शख्स इन्हें दिखाई देता, तो ये बचाव कार्य के लिए बोट के ज़रिए से ये पूरी तरीके से उनको बचाने के लिए सक्षम है। इनका कहना ये है कि हमें अलर्ट किया गया है थाने की तरफ से, और थाना कालिंदी कुंज के एसएचओ साहब ने और थाना जो इलाके की पुलिस है उन्होंने इनको बोला है कि आप अच्छी तरीके से मुस्तैद रहें। ये गोताखोर हैं और ये नज़र बनाए रखें सारे लोग यहाँ पे। हम भी अपील करेंगे जनता से, जितनी भी निचला इलाका है बसंतपुर का या जैतपुर का या विश्वकर्मा कॉलोनी का, हम उन सभी से अपील करेंगे कि वक्त रहते अपने जान अपनी माल की रक्षा खुद करें, अपना सामान निकालें। प्रशासन उनकी मदद कर सकता है, प्रशासन उनको देख सकता है कि हाँ कहाँ क्या परेशानी है। प्रशासन तुम्हारा सामान नहीं निकालेगा, आप अपना सामान खुद निकालें, अपने माल की, जान की, बच्चों की, बीवी की, सबकी चिंता आपकी है। आप निचला स्तर खाली कर दें, ये अपील की जा रही है सरकार की तरफ से, थाना कालिंदी कुंज की तरफ से और जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे जनता से कि जल्द से जल्द जितनी भी जल्दी हो सके आप निचला इलाका खाली कर दें, लेके बसंतपुर तक। और ये कालिंदी कुंज और जो जैतपुर का इलाका है, विश्वकर्मा कॉलोनी है, जहाँ पे हर साल बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। 2023 में जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें काफ़ी मकान गिरे थे और कुछ 1-2 लोगों को घायल भी हुए थे और कुछ लोगों की वहाँ पर
करंट लगने से डेथ भी हुई थी। तो ये स्थिति पैदा दोबारा से ना हो कि बसंतपुर में जिस तरीके से पिछले 2023 में हुआ था, बाढ़ आ गई थी, तो उस स्थिति में लोगों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब की बार ऐसा ना करें, लोग भी अलर्ट रहें, जनता अलर्ट रहे, सरकार भी अलर्ट है, दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है, और जितने भी बचाव दल हैं वो भी सब अलर्ट है, आपकी रक्षा के लिए हैं। जितने भी बचाव दल लगे हुए हैं, रेखा गुप्ता जी का कहना है कि आप चिंता ना करें, सरकार आपके साथ है, आप सरकार का सहयोग करें। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आप सभी लोगों से, जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, कि आप अपना सामान, अपना माल निकालें और अपनी रक्षा खुद करें, आप अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये पानी है, यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जो 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था कल रात को, और सुबह में 1,05,000 समथिंग के करीब पानी छोड़ा गया था यमुना का हथनीकुंड बैराज से, जो कि बादल फटने से पहाड़ों में जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसके कारण ये पानी यमुना की तरफ छोड़ा गया था। हथनीकुंड बैराज के 18 गेट खोले गए थे, जिसमें से पानी की वजह से इस तरफ बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अपने सहयोगी से कहेंगे नीचे दिखाएं कि हम जहाँ खड़े हैं मौजूदा हालत में यहाँ भी पानी ऊपर तक आ गया है, और ये एक मंदिर है, मंदिर भी आधा कम से कम डूब चुका है। आप देख सकते हैं कि कितनी स्थिति यहाँ पे भयावह पैदा हो चुकी है। आप अपना बचाव अपने आप खुद करें, अपने बच्चों का, अपने माल का आप अपने आप ही कुछ करें, क्योंकि सरकार आपकी मदद कर सकती है, सरकार आपके लिए खड़ी है। आप अपनी रक्षा खुद करें, क्योंकि जो हथनीकुंड बैराज का पानी छोड़ा गया था वो बहुत तेज़ी के साथ दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ रहा है, और जितना भी यमुना का पूरी दिल्ली के अंदर इलाका है सब जगह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न पैदा हो चुकी है। अब देखना यह है कि सरकार आगे क्या कदम उठाएगी, और लोग अपना बचाव जैसे कर रहे हैं, सरकार आपकी मदद के लिए संभव तैयार है। आप जो रेखा गुप्ता जी ने अपील करी है आप उस पर भी ध्यान दें। मेरा कहना ये है कि आप सब अपने अपने बच्चों के साथ में बाहर निकलें, ये अपील करी जा रही है सरकार की तरफ से और हमारे चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कि अपना बचाव करिए, जमुना के इलाके से बाहर निकलिए, अपने लिए सेफ जगह तलाश करिए, आप अपने बच्चों को और सामान को लेकर के सेफ जगह चले जाइए। जमुना के जिस इलाके में खड़े हैं, अभी जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर क्या स्थिति पैदा हो रही है, और क्या ये जो लोग, यहाँ की जनता है, वो किस तरीके से इस यमुना के बढ़ते जल स्तर को देख रही है, बाढ़ की स्थिति को देख रही है। मैं जानने की कोशिश करूँगा। एक जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या नाम है आपका भाई? समीर सैफ़ी। तो ये जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, जनता से अपील वगैरह? देखिए, जनता से ये अपील है हमारी, जो भी यमुना के निचले स्तर में रहते हैं लोग, झुग्गी झोपड़ी वाले, जो भी हमारे गरीब मज़दूर भाई जो यमुना के किनारे रहते हैं, मैं उनसे एक ही अपील करूँगा कि आप निचले हिस्से को खाली कर कर आप ऊपर जाएं, जहां सेफ़ जगह है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका ज़रूरत का सामान है, वो आप तुरंत लेकर और ऊपर के इसलिए में जाएं, जहां आप बच सकें। अपनी जान माल को ख़तरे में ना डालकर आप अपनी जान माल के ज़िम्मेदार खुद बने। देखिए, मैं शासन और प्रशासन से भी यही अपील करूंगा कि शासन और प्रशासन भी इस पे मुस्तैदी से नज़र तो बनाए हुए है, बट उनको लोगों को अवेयर करना चाहिए। वो आए फील्ड में और लोगों को अवेयर करें, घरों से बाहर निकालें, क्योंकि जो यमुना के किनारे लोग रह रहे हैं उनकी झुग्गी झोपड़ियों में पानी भर चुका है पूरी तरीके से, मगर कुछ लोग अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। पिछली बार इसी वजह से काफ़ी लोगों की जान गई है, जान माल का ख़तरा है इस बार बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात से पानी छोड़ा गया है और पानी बहुत रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। सरकार ने आज शाम तक का वादा किया, जो आधिकारिक तौर पे हमें खबर मिली है कि शाम तक आज जो जमुना का स्तर देखा जाएगा कि अगर ये बढ़ रहा है तो उनका टेंट का इंतजाम किया जाएगा, सारा इंतजाम उनका किया जाएगा। उसको कैसे देखते हैं? वो तो शाम का टाइम दिया। देखिए, हम नहीं चाहते कि 2023 की तरह लोगों को अपनी जान के ऊपर खेलकर सारी चीज़ें करनी पड़े, क्योंकि जब तक सरकार सोकर जागेगी, जब तक लोगों का नाश हो चुका होगा। इतनी बरसात हो रही है, सरकार ने अलर्ट किया है, अब ये हमें भी देखना है, आपको भी देखना है कि अभी सरकार अपना काम कर रही है, लोगों को अपना काम करना चाहिए, बचाव दल भी अपना काम कर रहा है, और स्थिति बाढ़ की उत्पन्न हो चुकी है पूरी तरीके से। बाढ़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो चुकी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप ज़रा इधर दिखाएं कि बाढ़ का जो 18 गेट थे जो यमुना के, वो पूरी तरह खोल दिए गए हैं। जितने भी बैरेज हैं इसके, वो सारे के सारे गेट खोलकर यमुना का पानी कितनी स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहा है। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, जनता को अपना काम करना चाहिए। मैं इस बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। सरकार तो अपना काम कर रही है, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, एनडीआरएफ की टीमें अपना काम कर रही हैं, बचाव दल के जितने हैं सबका अपना काम कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ना तो हम दिल्ली सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार अब तक लोगों को जो भी चीज़ें उनको प्रोवाइड करानी चाहिए, झुग्गी झोपड़ी तंबू जो भी XYZ है वो करा दे, क्योंकि लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। 3 दिन से जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और अब भी हम
पत्रकार साहब, अब भी हम आपके सामने लोगों को यहाँ आने से रोक रहे हैं और यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं कि भाई आप यहाँ से निकलिए, क्योंकि पिछली बार करंट लगने की वजह से, पानी में बहने की वजह बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो ये परिवार है ये पानी में बहे। देखिए, ये थे स्थानीय निवासी और मैं इंडियन न्यूज़ टैक्स से शान सैफी इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। यमुना के जो निचला स्तर है, जो यमुना का सामने वाला जो बैराज है, जो ये सुपरनोवा की बिल्डिंग सामने नोएडा आता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये जो आपकी वीडियो हमारी बन रही है, अब आगे का जो हिस्सा है, हम आगे का हिस्सा भी आप लोगों को दिखाएंगे। और ये जो स्थिति पैदा हुई हुई है, इसकी ये भावी स्थिति है और सरकार अपना काम कर रही है, स्थानीय निवासी अपना काम कर रहे हैं, जनता को अपना काम करना चाहिए। हम अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से भी कि जनता अवेयर हो और अपने आप को बचाए, अपने बच्चों को बचाए, अपने माल को बचाए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आती लौट के। खुद अपनी सुविधा हमें खुद करनी है। सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है। मंडरा रहा है, कृपया करके आप लोग उस क्षेत्र को छोड़ करके अब ऊपर की तरफ सेफ जगह पर पहुंच जाएं। सेफ जगह पे पहुंचने से आपकी जान और माल का जो खतरा आपको है उससे आप बचे रहेंगे। तो खतरे के निशान को पार कर चुका है, जो कि खतरे का निशान 2.5 2.4 होता है, उसको भी पार कर चुका है। आप देख सकते हैं कितनी स्पीड के साथ में पानी बढ़ रहा है और कितनी स्पीड के साथ में पानी आगे की तरफ रुख कर रहा है। अपना ध्यान, अपने बच्चों का ध्यान, अपने माल का ध्यान निचले स्तर पर लोगों को खुद करना है। पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें, जितनी भी टीमें हैं, सब मुस्तैदी से अपना काम कर रही हैं। आप भी अपना काम करिए। ये अपील है दिल्ली की जनता और एनसीआर की जनता से कि आप अपनी सुविधा, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। प्रशासन अपना काम करा, आप अपनी रक्षा खुद कीजिए। देखिए, बरसात अगर आती है तो इनका ओपन सामान सभी का रखा हुआ है यहाँ से वहाँ तक, और बरसात का मौसम भी हो रहा है। और आप देख सकते हैं ऊपर के बादल कितनी स्पीड के साथ में बादल आ रहे हैं। और ये आप सामान देख सकते हैं, सभी का ओपन सामान यहाँ रखा हुआ है। और देखिए, अब लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरें कि ये जमुना के सामने वाले पुस्ता रोड की तस्वीरें हैं, जहाँ लोग अंदर से सामान अपना बचा करके बेचारे लोग बाहर रोड पे लेकर आ रहे हैं। जमुना का लगातार जल स्तर बढ़ने की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनको रहने की कोई जगह नहीं है और वो यहाँ पे रोड पे अपना सामान रख करके बैठे हुए हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं, कुछ यहाँ पे चाचा हैं। चाचा, ये पानी कब आया है बाढ़ ये जमुना में? जमुना में ये कल 3 बजे से पानी बराबर चल रहा हुआ है। तो सरकार ने आपको आदेश दिया था बाहर आने का किसी को? नहीं, सरकारी अधिकारी कोई नहीं आया जमुना के अंदर बताने के लिए? कोई नहीं आया। तो अभी सरकार की तरफ से कोई सुविधा पहुंची आप तक नहीं पहुंची? कोई नहीं, सुविधा ना मिली है। अभी टेंट वगैरह जो सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं बाढ़ के, उसमें जो टीमें लगती हैं, कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। तो अभी अपील करना चाहेंगे सरकार से इसकी? बिल्कुल अपील क्या करें, सरकार जब अंधी सरकार है, सरकार को मानो अंधी सरकार है, तो उसमें क्या होगा तुम्हारा और मेरा। तो आप सरकार से कहें इस बारे में कि क्या मांग करते हैं उनसे आप? मांग क्या करते हैं, जो गरीब की मांग है वो मिलती नहीं, अमीरों को मिलती है। गरीब साला रो रो के मर जाता है और अमीरों को हंस के खाते हैं। नहीं चाचा, ये जैसे जमुना में बाढ़ आई है, आप जल स्तर जमुना का लगातार बढ़ रहा है और सरकार ने आदेश भी दिए थे जितने भी लोग निचले इलाके में रह रहे हैं वो सेफ जगह पे चले जाएं, अपने सामान की, अपनी जान की, अपनी माल की रक्षा करें। तो सरकार ने तो ये आदेश पहले 3-4 दिन पहले से दे दिए थे। नहीं दिए, इधर नहीं दिए, उधर दिए थे, पली तरफ दिए थे, इधर नहीं कोई आदेश दिया है। तो अभी तक कोई अधिकारी का आपके पास कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया, पुलिस प्रशासन या कोई? ना, हमारे सामने कोई ना आया। तो ये चाचा थे यहाँ तक, अभी ये बता रहे हैं कि इन तक कोई नहीं पहुँचा है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैतपुर पार्ट 2 जो विदरपुर विधानसभा का पुस्ता रोड है, उस पर जो जमुना के बिल्कुल सामने वाला रोड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपना अंदर का सामान निकाल करके रोड पर रखना चालू कर दिया है। जमुना का लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण पानी जमुना के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और लोग यहाँ पे अपना सामान निकाल करके बाहर रख रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि कुछ सरकार की तरफ से इनको अभी तक टेंट वगैरह की सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई, या सरकार की तरफ से प्रशासनिक तौर पे कुछ इनके लिए कुछ करा गया है, नहीं करा गया। भाई साहब, कुछ ज़रा बताएंगे कब पानी आया जमुना के अंदर? कब पानी आया जमुना के अंदर? रात कल आया 12 बजे से। अच्छा, 12 बजे से आया। तो सरकार की तरफ से कोई अभी तक कोई आपके पास कोई पहुँचे लोग? नहीं, सरकार की तरफ से कोई आदमी पहुँचा आपके पास में? नहीं पहुंचा कोई। अभी जैसे आप अपना सामान वगैरह यहाँ से अंदर से निकाल करके बाहर लेकर आए हैं, ये तो इसकी क्या सेफ्टी है यहाँ पे? कुछ सेफ्टी ना है। अगर बारिश पड़ जाए अभी तो कैसा होगा? तो क्या होगा, भीग जाएंगे, वो क्या होगा।
नहीं, सामान कैसे बचेगा आपका? जो सामान ये रखा हुआ है सारा सामान इधर दिखाएंगे, अपने सहयोगी से बताएंगे हम, सहयोगी से कहेंगे दिखाएं आप सामान जरा, इनका जो सामान ये रखा हुआ है रोड पर, ये अभी किस तरीके से इसको बचाएंगे? अगर बारिश पड़ जाती है इस हालात में तो क्या करेंगे ये लोग यहाँ पे? अभी सरकार की तरफ से ना कोई टेंट का इंतजाम हुआ है, ना ही कुछ हुआ है। जमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने पे है और अंदर से लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं अपने सामान के साथ, माल के साथ में। हम इनसे जानते हैं कुछ, अब कहेंगे सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे कुछ सुविधा के लिए? सुविधा हो जाएगी तो बढ़िया बात है। टेंट वगैरह के लिए जो सीएम रेखा गुप्ता जी हैं दिल्ली की, उनसे क्या कहेंगे? टेंट है, पन्नी वगैरह मिल जाए भैया, खाने पीने को मिल जाए तो बढ़िया बात है। तो अभी आपको परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी का हमारे तो खटिया भी तोड़ गए 4 पहिए गाड़ी वाले। अच्छा, तो आपके सामान की क्या सेफ्टी है? जैसा आपने रोड पर रखा हुआ है सामान, कोई सेफ्टी नहीं है भैया, हमारा ऐसे ही रखा पड़ा है सामान। तो अभी प्रशासन ने आपको अलर्ट किया था कल या परसों, जैसे कि पानी आया है इसमें? कल शाम के टाइम। पुलिस ने बोला आपको बाहर आने के लिए? हाँ, जो कि खाली कर दे जो बोले। तो जो कि आपने अंदर से खाली कर दी। तो अभी सरकार से आप अपील टेंट की कर रहे हैं कि हमें टेंट और खाना पीना हमें मिले। जो बच्चे ये घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मासूम, इनके खाने पीने का कोई इंतजाम यहाँ पे नहीं है, ना ही खाने का इंतजाम है, ना ही रहने का इंतजाम है, ना ही सामान इनका। देखें किस कदर, अपने सहयोगी से कहेंगे तस्वीर दिखाएं, चारों तरफ सामान जो जमुना के अंदर लोग रह रहे थे उनका सबका सामान रोड पर आ चुका है और बड़ी परेशानी के साथ में लोग रह रहे हैं। इन्हें खाने पीने की बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि क्या हालात है जमुना का। लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण, हम और लोगों से बात करेंगे भी आगे, तो लगातार जो जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि उन्होंने ये आदेश किया कि हम बाढ़ पर और जलस्तर को नियंत्रण की रेखा में रखा हुआ है। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ ना आए और ना ही पानी रिहायशी इलाकों में घुसे। रेखा गुप्ता जी इसमें अपना कार्य कर रही हैं और उन्होंने आदेश भी दिया है कि हम अच्छी तरीके से इसको देख रहे हैं, हमारे सारे अधिकारी इस चीज़ को देख रहे हैं। हम रूट में रखा है पूरा पानी, झुग्गी में पूरा पानी आ गया? हाँ, डूब गया है। हाँ, तो ये जो सामान आपका रखा हुआ है इसकी क्या सेफ्टी है? रास्ता में, रूट में, रोड में रखा हुआ है, तो ये सामान अगर बारिश आ जाए अभी तो कैसे इसको बचाएंगे बारिश से? बारिश से इसने रखना पड़ेगा। तो आप सरकार से कहना चाहते हैं कि टेंट की सुविधा यहाँ करी जाए जल्द से जल्द? सरकार को सुविधा देना पड़ेगा। देखिए लोग यहाँ बड़े परेशान हैं और कह रहे हैं कि छत की सुविधा जल्द से जल्द करा। मैन समीर के साथ, मैं शान सैफी, दिल्ली।